आज हम वाक पाठ को पढ़ेंगे और इसकी कवित्री हैं अक्का महादेवी। कर्नाटक में इन्हें यहाँ पर अक्क का मतलब क्या होता है? बहन। तो बहन महादेवी हैं। यहाँ पर इनके द्वारा जो है 2 वचन लिखे गए हैं। पहले वचन में कवित्री ने भूख, प्यास, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान लगाने की प्रेरणा दी है। वहीं दूसरे वचन में ईश्वर के सम्मुख जो तो संपूर्ण समर्पण का भाव रखा है। कवित्री चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह से खाली हो जाए, उसे खाने के लिए भीख तक न मिले, तो शायद इसी तरह उसका संसार उससे छूट सके। इन सब दोनों वाक्यों में महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे पहले वाक्य में सब कुछ वहाँ पर क्या है, भगवान शिव का ध्यान लगाने की जो प्रेरणा दे रही है, तो इसमें उपदेश नहीं दे रही कवित्री, बल्कि क्या एक मनोहार है, प्रेम भरा मनोहार है। कवित्री कहती है कि पहले इसमें कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़पा मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। मचल मतलब क्या है? पाने की जिद करना। पाश मतलब बंधन होता है बच्चों। ढील मतलब ढीलापन करना। मद मीन्स नशा, मदहोश नशे में पागल। चराचर मीन्स जड़ और चेतन, संसार, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चूक भूल, चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव को कहा गया। यह वचन कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री अक्क महादेवी द्वारा रचित है और अक्क महादेवी भगवान शिव की परम भक्त थीं। वे सांसारिक त्याग कर शिव की आराधना में लीन होने का संदेश देते हुए कहती हैं कि हे भूख, हे सांसारिक वस्तुओं की चाह, तू कुछ पाने के लिए मत तड़प। हे सांसारिक प्यास, तू मन में और पाने की तृष्णा मत कर, यह जगा। हे नींद, तू सोने के लिए मजबूर न कर। हे क्रोध, तू मन में उथल पुथल और हलचल मत मचा। हे मोह, तू अपनी जकड़ ढीली कर। हे लोभ, तू और अधिक ना ललचा। हे मद, तू और अधिक पागल ना बना। हे ईर्षा, तू अब लोगों की उन्नत से न जला। कवयित्री कहती है कि ओ जड़ और चेतन संसार, तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है, समय है। तुम स्वयं को शिव की आराधना में लीन कर दो। मैं सबके लिए भगवान शिव चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव का भक्त संदेश लेकर आई हूँ। अतः सांसारिकता को छोड़ करके स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। बच्चों, कवयित्री चंद यहाँ पर अक्क महादेवी शिव की आराधना के लिए संसार का पूर्णतः त्याग चाहती है और वह लोगों को काम, क्रोध आदि 6 रिपुओं जो हैं इनसे दूर रखना चाहती है। भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्षा को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या है, मानवीकरण अलंकार कह देंगे। और यहाँ पर संबोधन शैली है कविता में। अब प्रश्न यहाँ पर इस पैराग्राफ में से ये उठता है कि कवित्री भूख, प्यास, क्रोध, मोह आदि से क्या प्रार्थना करती है और क्यों करती है। तो कवयित्री भूख, प्यास, क्रोध, मोह आदि से प्रार्थना करती है कि वे उसे सांसारिक कष्ट ना दें,
उसे इन जो तो सब दैहिक और मानसिक विकारों से दूर रखें, क्योंकि वह चाहती है कि वह सांसारिक कष्टों और प्रपंचों से दूर रह करके अपने प्रभु की शरण में लीन हो जाए। क्वेश्चन नंबर का है, अगर कि कवित्री किस अवसर से न चूकने की प्रेरणा देती है, तो कवित्री अपने आराध्य के चरणों में लीन होने के अवसर से न चूकने की प्रेरणा देती है। कवित्री किसके प्रति समर्पित है, तो कवित्री अपने आराध्य चंड मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव के प्रति समर्पित है। अब बात आती है बच्चों कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इस संदर्भ में आप अपने तर्क दीजिए। तो लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां निश्चय ही बाधक होती हैं। इंद्रियों का काम है कि स्वयं को तृप्त करना, वे मनुष्य को निश्चित लक्ष्य की ओर जाने नहीं देती। जब मनुष्य अपने लक्ष्य पथ पर कदम बढ़ाता है तो इंद्रियां उसे स्वाद सुख में भटका देती हैं, उसे ललचा देती हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियां शत्रु का काम करती हैं। वे साधक को संसार में उलझा कर रखती हैं तथा प्रभु की ओर बढ़ने नहीं देती। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति में कवित्री ने समस्त संसार को प्रेरणा दिया है कि वह इस जीवन का लाभ उठाए। यह जन्म ईश्वर आराधना के लिए है, शिव आराधना के लिए है, अतः समय रहते उसे इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े बड़े भाग्य से मनुष्य की योनि मिलती है, और जब मिली मनुष्य की योनि तो उसे ईश्वर आराधना में लगा देना चाहिए। अब बात आती है दूसरे वाक्य, दूसरे वचन की, जिसमें कवित्री कहती है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। तो इसमें इस पद्यांश में, इस वचन में अक्का महादेवी भगवान शिव की आराधिका तो थी, तो उन्होंने इस वचन में स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से समर्पित करते हुए कहती हैं कि हे जूही के फूल जैसे कोमल और मनोरम ईश्वर। जूही के फूल का मतलब क्या है? यहाँ पर जूही का फूल है, उसकी तरह क्या कोमल और सुंदर जो है ईश्वर, तुम मेरा सब कुछ छीन लो, है ना। कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख मांगनी पड़े, मुझे भिखारी बना दो। आम आदमी से बिल्कुल जो तो विपरीत। आम आदमी क्या कहता है कि सुख संपत्ति घर जावे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ऐसी आरतियाँ गाते हैं और भगवान से सब कुछ मांगते हैं। यहाँ पर ये क्या करेंगे, मुझसे सब कुछ छीन लो, है ना। सब लोग धनवान बनने के लिए मांग करते हैं, कवित्री कहती है कि मुझे भिखारी बना दो। और कहती कवित्री कि मैं अपना घर मकान और गृहस्थी पूरी तरह से भूल जाऊं। काश ऐसा हो कि मैं किसी के सामने, है ना, अगर झोली को फैलाऊं, है ना, कहते हैं कि और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। तो किसी के सामने मैं झोली फैलाऊं, किंतु क्या है, मुझे जो तो कोई भीख न दे, भीख मांगने पर भी मुझे भीख न मिले। ठीक है, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे। कोई मुझे कुछ देने के लिए कुछ अगर हाथ बढ़ाता है तो क्या है, वह मेरी झोली जो है तो में न पड़े, वह क्या है ज़मीन में जाकर गिर जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कहते हैं कि यदि मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुकूं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर के ले जाए, यानी मैं लाचार हो जाऊं और मेरा जो तो अहंकार नष्ट हो जाए, मेरा मैं गल जाए, तभी मैं तुम्हारे लिए समर्पित हो सकती हूँ। कवित्री का मानना ये है। वास्तविकता तो ये है कि कवित्री सांसारिक पदार्थों को तथा भौतिक मोह को ईश्वर के मार्ग से भटकने का मूल कारण मानती है।
इसलिए वह बिल्कुल लाचार हो जाना चाहती है ताकि उसे ईश्वर की ही याद आए और वह समर्पित हो सके। ईश्वर के लिए कवित्री ने यहाँ पर जूही के फूल की उपमा दी है। अपना घर यहाँ पर अहम का और मैं भाव का प्रतीक है। प्रश्न अब यही उठता है कि कवित्री हर तरह के कष्ट क्यों उठाना चाहती है। तो कवित्री हर तरह के कष्ट इसलिए उठाना चाहती है बच्चों, ताकि उसका सांसारिक मोह नष्ट हो जाए, है ना। उसे जो है तो अंततः ईश्वर की शरण में जाना पड़े और वह अहंकार गल करके परमात्मा में, उस अहंकार को गला करके वो परमात्मा में मिल सके। ठीक है। यहाँ अपना घर भूल जाने का क्या मतलब है? तो अपना घर भूल जाने का मतलब है पर घर गृहस्थी के सांसारिक झंझट से दूर होने का है। संसार को भी वैसा मानने का भ्रम है। उसमें क्या है, जा करके उसमें से कवित्री आगे यहाँ पर आती है कि दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों की गई है। तो दूसरे वचन में कवित्री ने ईश्वर से यह कामना की है कि वह सारा सांसारिक सुख नष्ट उसका हो जाए, यहाँ तक कि उसे जो तो पेट भरने के लिए भीख मांग कर गुजारा करना पड़े और भीख में मिलने वाला अन्न भी तरसा तरसा कर मिले। कवित्री चाहती है कि इस प्रकार उसका अहंकार नष्ट हो और वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। समर्पण के लिए अहंकार का गलना जो है तो बहुत जरूरी है। बच्चों यहाँ पर अब कविता के आसपास में से देख सकते हैं कि क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। हाँ, किसी कवित्री या कवि को उसकी एक दो कविताओं के आधार पर बहुत बड़ी उपाधि नहीं दी जा सकती है, परंतु यदि हम मीरा और अक्क महादेवी की इन वचनों की तुलना करें तो कहा जा सकता है कि अक्क महादेवी की कविता के भाव मीरा से मिलते जुलते हैं। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसने अपने जीवन में केवल कृष्ण को ही अपना लिया था, वे पूर्ण समर्पिता थी। अक्क महादेवी शिव की भक्त हैं और वे भी सांसारिकता तज करके उसी में लीन होना चाहती हैं। वे ईश्वर के सम्मुख पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहती हैं। हाँ, दोनों के जीवन में जो घटी घटनाएं हैं वो भी है, वो भी राजघराने से उनका मीरा का संबंध था और यहाँ पर अक्क महादेवी का भी राजघराने से संबंध था। दोनों रानियाँ थीं, दोनों ने राजकीय सुख को त्याग दिया था और ईश्वर की आराधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। स्टूडेंट्स, कवित्री स्वयं को निरीह और बेचारा क्यों बनाना चाहती है, ये बात आती है तो कवित्री का मानना है देख कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का हो। सुख में मनुष्य संसार में खो जाता है, अतः कवित्री स्वयं को अभाव और दुखों में रखना चाहती है ताकि उसे हर पल उसकी अपने ईश्वर की याद बनी रहे और वह अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करने को बेबस हो जाए। इसलिए वह निरीह और बेचारा बनना चाहती है। कवित्री भूख प्यास और नींद आदि से क्यों बचना चाहती है। कवित्री भूख जो मनुष्य है भूख प्यास और नींद के कारण से संसार में ही उलझा रहता है और इसके कारण से वह अपने प्रभु से कट जाता है। जब तेज भूख प्यास लगती है, सताती है, तो बड़े से बड़ा आराधक प्रभु को भूल करके रोटी पाने के लिए ललच उठता है। फिर रोजी रोटी पाने की ललक उसे सांसारी जीव बना डालती है और इस प्रकार से वह अपने जन्मदाता प्रभु को ही भूल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, ये पाठ इतना ही छोटा था और इसमें 2 ही वाक्य थे, 2 ही वचन थे, इतने ही क्वेश्चन इसमें से बनते थे और इसे आप क्या है पूरी तरह से सॉल्व करिएगा और हमें दिखाइएगा। जो प्रॉब्लम अगर आपको लगती है उसे हम शेयर करिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।